हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका, यानी कि जो आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की जो वर्कबुक है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लासों में अपन ने 29 कार्य पत्रक आपके कंप्लीट पढ़ लिए हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिया है। आई होप आपको सारे के सारे अच्छे वैसे समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी कार्य पुस्तिकाओं जैसे मैथमेटिक्स के सभी कार्य पुस्तिकाओं का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका आंकड़ा नंबर 5, यानी कि अपने 29 कार्य पत्रक कंप्लीट होने के बाद में आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं आपका आकलन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, आकलन होता है उसमें क्या पूछा जाता है आपका, आकलन में जो पीछे के जितने भी कार्य पत्रक रहते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और इससे पूछे जाते हैं, और एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो अपन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक छाते की कीमत 45 रुपए है, ऐसे 4 छातों की कीमत क्या होने वाली है। तो मुझे ये बताओ, अगर एक की कीमत कितनी है 45, ऐसे कितने छाते चाहिए अपन को, 4 छाते चाहिए। तो 5 चौक 20 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18। तो टोटल ऑफ अपना अमाउंट कितना हो गया, 180 रुपये हो गई। ऑप्शन में देखो किसी में दिखाई दे रहा है क्या 180 रुपये इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमित के पास पीयूष से 2 गुने रुपए हैं। कौन कौन है, एक तो आपके पास अमित है और एक कौन है, पीयूष। अगर इसके पास पीयूष के पास 100 रुपए हैं तो इसके पास दुगुने हैं, यानी कि इसके पास कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। अब ये बोल रहा है कि पीयूष के पास कितने रुपए हैं, 600 रुपए हैं। 100 रुपए नहीं है, कितने रुपए हैं, 600 रुपए हैं। जो इससे कितना गुना है, तो 6 गुना है इससे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 1200। किस नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, 1200 रुपए दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना 1200 सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो 60 को किससे गुणा कर लो तुम, 9 से। 9 6 54, यानी कि 540 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। संख्या 4865 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो देखो, 4865 है, इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 60 होगा, 5 का स्थानीय मान 5 ही रहने वाला है। गुणा कर लो इन दोनों को। 56 जो कितना होता है, 30 और एक बिंदु है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक की क्लास में अपन ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप आपको वो अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। 4 क्वेश्चंस पूरे होने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, एक एक क्वेश्चन का अपन स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 से। किससे, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो करते हैं अपन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए आप। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसने कर रखा है 332 को 4 से गुणा, तो इसने 332 के टुकड़े कर रखे हैं किस किस में, 300 प्लस 30 प्लस 2, जैसे 300 30 और 2, और इनको सभी को 4 से गुणा कर रखा है। कर लो कैलकुलेट। 300 को 4 से गुणा करोगे 1200, 3 चौक 12 120, और ये कितना हो गया 8। अब इन सब का टोटल कर दो, सम करेंगे इनका, तो 1200 120 और 8 जब जोड़ेंगे तो 8 2 3 1, ये अपना क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो 1328 क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 275 को अपन को 5 से गुणा करना है, तो 275 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो तुम बोलोगे सर 200 प्लस 70 प्लस 5, ये हो जाएंगे इसके टुकड़े, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो पहले में लिख लेना 200 गुणा 5, दूसरे में लिखना 70 गुणा 5, और तीसरे में लिखना आप कितना, 5 गुणा 5। गुणा करके देख लो, ये आएगा आपका 1000। इसको करोगे तो 7 पंजो 30, ये कितना आ जाएगा 25।
अब सबको क्या करना है, अपन को जोड़ना है, इनका सम करना है। 1000 हो गया, 350 हो गया और कितना हो गया, 25 हो गया। सबको जोड़ दो, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1375 क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। कितने बंडल है, 102। यदि प्रत्येक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, 32। तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो आपको गुणा करना है, 102 को गुणा करना है किससे, 32 से। तो अपन गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 0 2, 204 तो ये हो गया, 3 दूनी 6, 0 3। जब इसको जोड़ोगे आप तो 32 64 रिजल्ट आ जाएगा। तो टोटल ऑफ आपको लिखना है कि दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो दुकान में 3264 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। कितनी है, 3264 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने इनको नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी से फास्टली। इसका रिजल्ट आया आपका 3264, उसका रिजल्ट आया था 1328 और इसका रिजल्ट आया है अपना 1375। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वालों का और सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपके 7 नंबर और 8 नंबर शेष रहे हैं इनका भी अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना आप, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इनका भी अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो अब तक की जितनी भी क्लास हुई है आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे वैसे समझ में आ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, नेहा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की है। यानी कि नेहा ने क्या किया है, एक प्राइवेट नौकरी स्टार्ट की है। उसे प्रतिदिन 225 रुपये मिलेंगे। बताओ उसके अगस्त माह की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अगस्त माह होता है उसमें कितने दिन होते हैं। तो उसमें 31 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब देखो 225 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 31 से। इतने रुपए उसको मिल जाएंगे सैलरी के रूप में। तो 225 तो आपका सीधा आ गया, 5 तिया 15, हासिल 1 6 और 1 7 और ये 6, यानी कि 5 रुपया यहाँ से आ गया, 7 9 6। यानी कि नेहा को सैलरी के रूप में 6,975 रुपये मिलने वाले हैं। कितने रुपए मिलने वाले हैं, 6,975 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया 450 रुपया है तो ऐसे 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो सिंपल सा आपको 450 से गुणा करना है, किसको, 15 से। तो इसको गुणा कर लो भाई, 0 5 5 25 और 520 और 2 22 गुणा 450 अजेटी जाएगा, 0 0 7 6700। तो कितना रुपया किराया लगेगा, 6700 रुपया किराया लगने वाला है। ये होता है आपका अगला नंबर। जितना 5 नंबर था वो कंप्लीट होता है। इसमें 8 क्वेश्चंस थे जो अपन ने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे वैसे समझ में आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा। वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।